आंगनबाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम साथिनों को नियमित किए जाने सहित 14 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। संघ ने मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सर हमारी नौबत ऐसी आई क्योंकि हमें यहाँ आना पड़ा। हम भी तो इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं ना। हमारे लिए हो क्या रहा है, हमें दो जगह से मानदेय मिल रहा है और उसका हमें पता ही नहीं कि हमारा कब मानदेय आ रहा है। हमें परमानेंट कीजिए ना। सबसे ज्यादा काम तो हम ही लोग करते हैं। क्या आंगनबाड़ी वाली बहनों के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है इनका। जब भीड़ इकट्ठी करनी हो तो हमें बुला लिया जाता है, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ाने की बात आती है। कम से कम MP UP में जब इतनी सैलरी मिल रही है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही है। सबसे ज्यादा काम हम करते हैं, आंगनबाड़ी वाले करते हैं, जुड़े हुए हम हैं। हमारा मानदेय बढ़ाओ, हमें परमानेंट करो। हमें परमानेंट होना है सर। रिटायरमेंट पे पेंशन चाहिए हमें। जी हम आज केकड़ी ब्लॉक से हम आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायक है। हमारी मांगों के लिए हम आज कलेक्टर के यहाँ ऑफिस में आए हैं। हमारी मांगे जो सरकार ने चुनावी वादे में किया था कि अगर आप हमारी सरकार आ जाती है तो हम आपको 13 से 15 हज़ार रुपये मानदेय देंगे और ग्रेजुएटों का लाभ देंगे। अभी तक हमारी सरकार ने एक भी मांग नहीं सुनी है। हमारे ऊपर काम का इतना बोझ आ गया है कि जब भी जो कोई सरकार की नई योजना आती है आंगनबाड़ी को कर दिया जाता है और हमसे मतलब इतना काम लिया जा रहा है कि एक सेकंड ग्रेड का LDC भी ये काम नहीं कर पाता है। 10,000 में होता क्या है, 10,000 तनख्वाह देते, उसमें भी हमारा मानदेय में दो जगह से आता है। एक तो केंद्र सरकार से, एक राज्य सरकार से। हमें पता ही नहीं पड़ता कि बहनों का कितना मानदेय किस सरकार से आ रहा है। तो हमें ये मांगे कि एक तो हमें परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग है कि हम जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका रिटायर हो जाती है तो घर जाती है तो विदाउट पेमेंट घर जाती है। उसका कोई वर्तमान में कोई उसका वो है नहीं, कोई भविष्य के उसके लिए कोई लाभ है। तो हमसे सरकार से यही मांग है कि 10 लाख की एक मुश्त राशि, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर रिटायर होती है तो 10 लाख की एक साथ एक राशि दिए जाए और उसके साथ उसको पेंशन दिए जाए। आज कहाँ प्रदर्शन किया? आज हम कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं। आज केकड़ी ब्लॉक से आशा मेघवंशी है मेरा नाम। है कि सबसे पहले तो हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। हमारी गवर्नमेंट से पहली मांग ये है कि हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। अगर कोई भी कारणवश अगर राज्य सरकार का दर्जा अगर गवर्नमेंट हमें नहीं दे पा रही है तो हमें कम से कम 28,000 तक का मानदेय तो दिया ही जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रेशर से हम काम कर रहे हैं, जिस प्रेशर से हमारे ऊपर काम का बोझ डाला हुआ है गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए 28,000 भी कम ही है। दूसरा, हमारे ऊपर ऑनलाइन का इतना काम दे दिया सरकार ने, आपको जो करना है ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में अगर किसी का फेस कैप्चर नहीं हो रहा है तो वो गलती हमारी है। नोटिस तैयार है, हटाने के लिए तैयार है हमको। और केवल पोषाहार का मतलब जो फेस कैप्चर है जिसमें कुछ नहीं आता है, दलिया खिचड़ी, जो मतलब जो लाभार्थी भी लेना पसंद नहीं करते हैं। सही बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल पसंद नहीं करते लाभार्थी लेना उनको, लेकिन फिर भी आप फेस कैप्चर करो। फेस कैप्चर करने के लिए हमको रात को 8-8 बजे लोगों के घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो केंद्र है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है और रिचार्ज का पैसा गवर्नमेंट हमको देती नहीं है। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज होता है आप बताइए? 166 मिलते हैं। 200 रुपए में कौन सा रिचार्ज अभी हो रहा है क्या? आप खुद देखो, कोई भी ऐसी कंपनी है क्या जो अपने को 200 रुपए का रिचार्ज दे रही है? लेकिन सरकार ने हमको 200 पे अटका रखा है, वो भी टाइम पे नहीं है। आज कम से कम हो गए होंगे हमारे 350 मतलब कार्यकर्ता है जिनका कुछ भी नहीं आया है। आज किस तरह से विरोध जताने आए हैं कलेक्टर? हम कलेक्टर ऑफिस में आप थोड़ा बोल रहे हो। हम कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पे कलेक्टर साहब से हमारे जो ये 14 सूत्री मांगे हैं, इनका ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन देने के साथ साथ हम उनसे ये अनुरोध करेंगे कि आप ये हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाए। नाम बताइए आपका? कल्पना पुरोहित मेरा नाम है। मैं जिला अजमेर और परियोजना भिनाए बांधनवाड़ा की कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पे पूरा अजमेर संभाग आया हुआ है, जिसमें नसीराबाद, ब्यावर, पीसागढ़, भीलवाड़ा, श्रीनगर, जवाजा और जितनी भी सरवाड़, सागर सभी 12 से 13 परियोजनाएं आई थी।